थोड़ा वाइड हो। नाम है? मेरा नाम मुस्कान है। मुस्कान, किस प्रतियोगिता में आपने हिस्सा लिया था? किस लेवल की वो प्रतियोगिता है और क्या इनाम? मैंने ITI लेवल से पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग स्किल में पार्टिसिपेट किया था। वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल से लेके अब आज इंटरनेशनल लेवल की कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ और मेडल ला चुकी हूँ। तो अब कौन सा मेडल आपने जीता है? मैंने सिल्वर मेडल जीता है पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग स्किल टाइप बाय एशिया स्किल्स। तो शुरुआत कहाँ से की थी? शुरुआत डिस्ट्रिक्ट लेवल से हुई थी, तो उसके बाद स्टेट लेवल हुआ, फिर उसके बाद नेशनल लेवल हुआ और उसके बाद एशिया स्किल्स इंटरनेशनल लेवल। डिस्ट्रिक्ट से लेके इंटरनेशनल तक आपने कौन कौन से जो मेडल हैं वो जीते? डिस्ट्रिक्ट में मैंने गोल्ड मेडल जीता, तो स्टेट में मैंने गोल्ड मेडल जीता था, नेशनल में मेरा सिल्वर था और इंटरनेशनल में भी मेरा सिल्वर है। तो किस तरह की प्रतियोगिता थी? किन किन देशों ने वहाँ पर भाग लिया था? और जो ये स्किल आप बता रही हो, किस तरह का ये स्किल होती है ये? टोटल 39 कंट्रीज़ आई थी, एशियन कंट्रीज़। उसी में वो अलग अलग स्किल में अलग अलग कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। मेरी स्किल बेसिकली पेंटिंग और डेकोरेटिंग है, तो उसमें बेसिकली पेंटिंग तो रहती ही है, साथ में अलग मॉड्यूल डोर से घर को बेसिकली कैसे सजाया जाता है, उसमें डोर, वॉलपेपर जो भी शामिल होता है वो सब उसमें शामिल था और वही मेरी स्किल थी, उसमें ही मैंने मेडल जीता। कहाँ सिल्वर मेडल आपने जीता है? हाँ। तो कहाँ थी ये प्रतियोगिता और अन्य जो पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पे जो देश रहे वो कौन? मेरी स्किल में 2 ही मेडल थे। प्रतियोगिता ताइपाई सिटी ताइवान में हुई थी और फर्स्ट मेडल जो जीता है गोल्ड मेडल वो चाइनीज़ ताइपाई में ही जीता है। तो इसका श्रेय आप किन्हें देना चाहेंगे? स्टार्ट मैंने ITI से किया था, तो फर्स्ट ITI को, ITI से इंटरनेशनल लेवल तक चली गई हूँ मैं। सभी को मैं श्रेय देना चाहूँगी, मेरी फैमिली, मेरे इंस्टीट्यूट, मेरे ट्रेनिंग सेंटर JK सीमेंट YPHVEF में मैंने ट्रेनिंग ली। उसके बाद पूरा गवर्नमेंट ने MSDEE, NSDCC, SDC सब ने बहुत सपोर्ट किया और आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई। थैंक यू। ITI के अलावा पढ़ाई कहाँ तक है? 12th पास आउट हूँ और करंटली मैं IT कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। तो आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे पापा एक ड्राइवर, एज ए ड्राइवर UHVDL में जॉब करते हैं और मेरी मम्मी एज ए आंगनवाड़ी वर्कर जॉब करती है गाँव में। किस तरह से मोटिवेट घर वालों ने किया और आपका जो सपना था, जिस तरह से आप आगे बढ़ रही हैं, किस तरह से उन्होंने मदद की? जो भी मैं बोलती थी वो हर काम में सपोर्ट करती थी। जितना भी मैंने बोला कि मेरे को ये करना है, मेरे को आगे जाना है, मेरे को इंटरनेशनल खेलना है, हर बात में उन्होंने सपोर्ट किया। सो थैंक यू सो मच। तो इसका में इंटरेस्ट कैसे बना आपका कि किसी स्किल में जाना है? मेरे को बचपन से ही पेंटिंग का शौक था, तो मैंने इसलिए उसी को अपनी स्किल बना दिया। नमस्कार, मैं ITI वुमेन कैथल से हूँ, GI सुदेश। तो जो छात्रा मुस्कान ने ये उपलब्धि प्राप्त की है, ये हमारे विभाग की, संस्थान की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं इनके पिताजी को और मुस्कान को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है समाज के लिए, संस्थान के लिए, कि लड़कियाँ भी इंटरनेशनल पर जाकर बहुत कुछ कर सकती है, प्रेरणा स्रोत बनी है और हमारे संस्थान का एक प्रतिभाशाली आइकन बनी है। तो ये बहुत मोटिवेट और प्रेरणादायक स्रोत है हमारे समाज और संस्थान के लिए। किस तरह की प्रतियोगिता थी जिसमें ये प्रतियोगिता हमारे जो विभाग की तरफ से आया था कि 5 स्टूडेंट्स को नॉमिनेट करना है स्किल के अंदर। तो बच्चे का जो हमने देखा, ऑब्जर्व किया, बच्चे को जो पेंटिंग थी इसकी, उसमें बहुत इंटरेस्ट था, तो हमने इसको नॉमिनेट किया उस सेक्टर के अंदर, पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग के अंदर। तो बच्चे ने अपनी प्रतिभा दिखाई, उसका शानदार प्रदर्शन किया। डिस्ट्रिक्ट पे ही नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट से जीतकर नेशनल पे गई, नेशनल से फिर इसने इंटरनेशनल
यानी एशिया में जो है हमारे विभाग का नाम रोशन किया है, जो कि बहुत ही गर्व की बात है हम सबके लिए। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम जयेंद्रन है जी, मैं गांव दीवाल का निवासी हूँ। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया कर्मियों का और समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत का मतलब कि हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूँ कि बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आए। जयनारायण जी, जैसा कि बिटिया ने लगातार डिस्ट्रिक्ट से लेकर अब इंटरनेशनल तक मेडल जीतती आ रही है, तो किस तरह से सपोर्ट आपने किया और इसकी मेडल जीतने पर क्या कहेंगे? इसमें जो सबसे बड़ी सपोर्ट तो देखो पूरे समाज की रहती है कि सपोज करो मेरे मन में ये सपना है कि मैंने कभी, मेरे 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, कि मैंने कभी भी ये नहीं समझा कि मेरी ये बेटी है, मैं हमेशा इनको बेटा बोलता हूँ। और ऐसा नहीं है कि बेटे ही मतलब कि अपना नाम कमा सकते हैं, बेटियां उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर मतलब कि प्रदर्शन करती है अगर आगे आने का इनको मौका दिया जाए। बट टाइम टू टाइम इनको सपोर्ट नहीं मिल पाती। आम तौर पे 99% मतलब के लोगों की ये धारणा रहती है कि 12th पास के बाद शादी कर दी जाती है। मतलब बच्चा जिस कुछ भी बनना चाहता है, कुछ भी उसका सपना है, तो वो हम कहीं ना कहीं वहीं पे मतलब ब्रेक लग जाता है, वो कहीं ना कहीं वहीं ब्रेक लग जाता है। और दूसरा समस्त ग्रामवासियों का ये सहयोग है कि बाय द वे मेरी ड्यूटी जो है UHP में पंचकूला में एज ए ड्राइवर में, तो मैं 5 दिन मतलब कि वहाँ रहता हूँ। पीछे से जो सपोर्ट है, कहीं बच्चे को छोड़ना है, कहीं मिल गया, कोई भी आल गाँव का मतलब समस्त जाति का कोई भी मेरा भाई बंधु चाचा ताया जो भी ABCD कभी भी कोई बच्चा खड़ा है, उसको ड्रॉप करना है, वो करना है, उसमें समस्त ग्रामवासियों का सहयोग मेरे बराबर है। तो दूसरे बच्चे क्या करते हैं? 3 दूसरे बेटियां बच्चे, जैसे आपने बताया। मेरी बड़ी बेटी है जो कि BCA बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन करके और 12th से पास और BA करने के बाद वो अमेरिका में पढ़ाई कर रही है। और अमेरिका में उसका सपना है कि मैंने बैरिस्टर बनना है, जिसको हम यहाँ एडवोकेट बोलते हैं, वहाँ बैरिस्टर बोलते हैं। उसका सपना है, वो अपना सपना खुद साकार कर रही है। और इस बेटी ने जो ये पदक जीता है आज, ये पूरे देश के लिए मतलब एक तिरंगे का सम्मान है, मेरे प्रदेश का सम्मान है और सबसे ज़्यादा मेरे ग्रामवासियों का सम्मान है। ये हमारी या मेरी बेटी की या मेरी जीत नहीं है, ये समस्त ग्रामवासियों की जीत और ग्रामवासियों का सम्मान है। और सभी का यहाँ पहुँचने पे इसके सम्मान में, इसके सम्मान समारोह में स्वागत है आने के लिए। सबका धन्यवाद है। और मेरी एक विनती है आपके चैनल के माध्यम से कि समस्त ग्रामवासी मेरे घर पर आएँ और हमारी इन खुशियों को 4 चांद लगाएँ। आप